2024 के 21 फरवरी को दुनिया ने प्रसारण की एक प्रतीक अमीन सयानी को विदा किया, जिनकी 91 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। उनकी वायुमंडल के माध्यम से यात्रा ने रेडियो की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनकी विशेष आवाज, आनंदमय उत्साह और अप्रतिम समर्पण के साथ अमीन सयानी का करियर रेडियो में 6 दशकों से अधिक का था, जिसमें उन्होंने भारत भर में एक घरेलू नाम बना लिया। सयानी का जन्म 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। सयानी का रेडियो में प्रेम बचपन में ही खिलने लगा था। वे 1950 के दशक में अपने प्रसारण की यात्रा शुरू करने लगे, जब रेडियो भारतीय घरों का मुख्य मनोरंजन स्रोत था। सयानी की बिनाका गीतमाला के साथ उनका द्वार खुला, जिसकी शुरुआत 1952 में हुई। यह कार्यक्रम भारतीय रेडियो प्रसारण को क्रांतिकारी बना दिया, जो देश के इतिहास में सबसे लंबे चलने वाले और सबसे प्रसिद्ध रेडियो शो में से एक बन गया। बिनाका गीतमाला ने साप्ताहिक बॉलीवुड गानों का शीर्षक गणना प्रदान किया, जिसमें सयानी के चर्चित प्रस्तुति और संगीत के गहरे ज्ञान ने श्रोताओं को मोहित किया। उनकी अनूठी शैली, जिसमें उनकी हस्ताक्षर कैचफ्रेज बहनों और भाइयों शामिल थी, ने उन्हें भारतीय घरों में लाखों श्रोताओं का प्यार जीता, उन्हें भारतीय घरों में प्यारा बना दिया। सयानी की क्षमता अपने श्रोताओं से वायुमंडल के माध्यम से जुड़ने की अपरिहार्य थी, जिससे उन्हें देश भर में व्यापक प्रशंसा और सराहना मिली। उनके अतुलनीय योगदानों को सम्मानित करते हुए सयानी को 2009 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री समेत अनेक सम्मान और सम्मान प्राप्त हुए। लेकिन उनकी सबसे महान विरासत उन लाखों श्रोताओं के दिलों में है, जो हफ्ते भर के शो में उन्हें सुनते रहते थे, उनकी आवाज में आनंद और आराम पाकर। अमीन सयानी को अलविदा कहते समय हम सिर्फ उनकी अद्भुत उपलब्धियों को ही नहीं याद करते हैं, बल्कि उन अनगिनत जीवनों में आनंद और प्रेरणा भी, जिन्हें उन्होंने लाया। उनकी आवाज शायद चुप हो गई हो, लेकिन उनकी आत्मा वायुमंडल के माध्यम से आगे भी गूंजती रहेगी, हमें रेडियो की स्थायी शक्ति को याद दिलाती हुई। शांति से आराम करें, प्रिय अमीन सयानी, आपकी विरासत सदैव जीवित रहेगी।